ये कि उसके वो तो इतना शातिर है कि वो तो पहले बताने को तैयार ही नहीं था कुछ। लेकिन जब उसका चैट खुल गया वो, और तो सब नहीं डिलीट कर पाया था। जब उसकी चैट खोली गई तो ये पूरा कहाँ गया जो बंच। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज मैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूं, आप जिसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस मर्डर को करने वाला कोई प्रोफेशनल बदमाश नहीं, बल्कि एक 15 साल का 9वीं क्लास का छात्र है, जिसने बड़े ही सफाई से, बड़े ही शातिरपन से अपने ही चचेरे भाई का मर्डर कर दिया और आरोप 6 बेगुनहगारों पर लगा दिया। उसके परिवार वाले और वो खुद पुलिस के साथ घूमते रहे और मर्डर करने वाले को ढूंढते रहे, मगर जिस वक्त पुलिस के हाथ एक क्लू लगा तो पुलिस समझ गई कि जो 6 लोगों को नामजद कराया गया है, दरअसल वो इस अपराध में शामिल है ही नहीं, क्योंकि ये 6 के 6 लोग पुलिस के एक फ़ोन कॉल पर थाने पहुंच जाते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको इस पूरे मर्डर की कहानी पता चल जाएगी। इस बच्चे ने किस तरह से पूरा हत्याकांड की साजिश रची और दूसरों पर इसको मरने की कोशिश कर दी। जी, दरअसल मामला 16 और 17 नवंबर की रात का है, जहां गांव है मंगरौली सेक्टर 169। इस गांव में हड़कंप उस वक्त मच गया जब अजीत उर्फ जीतू का शव मिला। जीतू 28 वर्ष का था और उसका शव घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बने घेर में एक कोठरे के अंदर मिलता है, वो भी लहूलुहान अवस्था में। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। सोचते हैं कि इसका मर्डर किसने किया, कैसे हुआ मर्डर, लेकिन पता चलता है कि धारदार हथियार से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस मामले में जीतू के परिजन यानी उसके चाचा और घर के अन्य सदस्य, उसका चचेरा भाई भी पुलिस को इस मामले में 6 लोगों के नाम देते हैं और इन्हीं लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ये सभी 6 के 6 वे लोग हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं और इन्हीं पर हत्या करने का आरोप लगता है। पुलिस दबाव में आकर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस कुछ बोल नहीं पाती। जिस वक्त इन 6 लोगों को पुलिस फ़ोन करके बुलाती है, 6 के 6 थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस को वादा करते हैं कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस कहती है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मर्डर में नाम तो आपका है, लेकिन किया किसी और ने है, कृपया हमारी मदद कीजिए। बस ये 6 लोग पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ लगती है डीवीआर जो सीसीटीवी कैमरे की होती है, वो गायब कर दी जाती है। पुलिस पीड़ित परिवार यानी जीतू के परिवार से मांगती है डीवीआर, वो नहीं देते हैं, लेकिन जब पुलिस इन पर दबाव बनाती है तब जाकर डीवीआर दी जाती है। तो इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की आंखें खुलती हैं। जिस जगह बॉडी मिलती है जीतू की, उस जगह कोई और नहीं बल्कि 15 साल का 9वीं क्लास का उसका ही चचेरा भाई जाते हुए देखा जाता है। लेकिन मर्डर उसने किया या नहीं किया ये क्लियरिटी नहीं हो पाती है। लेकिन पुलिस ने साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और व्हाट्सएप पर हो रही उसकी भाभी के साथ चैटिंग से पूरा मामला कनेक्ट करती है और पता लगा लेती है कि मर्डर तो उसी ने किया है। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। बच्चा है तो पुलिस उसके साथ मारपीट भी नहीं कर सकती, इसलिए पुलिस अलग ही तरीका अपनाती है।
एसीपी तृतीय नई आईपीएस अधिकारी हैं ट्विंकल जैन, उनको इस पूरे मामले को वर्कआउट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ट्विंकल जैन इस बच्चे से बातचीत करती है और बताती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूंगी यदि तुम हमारा साथ दो। तो ये बच्चा कहता है ठीक है। धीरे धीरे उससे बातें पूछती है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही मारा है और चाकू भी बरामद करा देता है, लेकिन कहता है कि जो 6 आरोपी हैं उनको आप छोड़िएगा मत, उन्हीं पर आप इस मर्डर केस को लगा दीजिए। बच्चा अपने आप को अभी भी बहुत शातिर समझ रहा है, लेकिन पुलिस ने पूरी मर्डर मिस्ट्री खोल दी। जिस हत्याकांड में पुलिस हत्यारों को ढूंढती रही, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसी के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह का दावा है कि इस बच्चे के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। सुनिए क्या कहा। तो एक्सप्रेसवे थाना से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके उसे घेर में हत्या कर दी गई है। इसमें हमारी पूरी टीम लगी थी, हमारी एसीपी और एडिशनल डीसीपी सभी लगे, सर्विलांस टीम भी लगी। तो जब पूरे मैटर का खुलासा हुआ तो पता चला कि जो व्यक्ति मरा है जीतू उर्फ अजीत, उसकी पत्नी का उसके देवर से, जो कि नाबालिग किशोर है, उसका संबंध था। इस बात का उसे पता चल गया था मृतक को, और उसी के सामने उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। तीन में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में जो जीतू था वो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जो इसका भाई था चचेरा वो तगड़ा था, और उसने इसे धक्का दिया तो पहले एक लोहे से उसका सर टकरा गया, बाद में चाकुओं से इसने उसे गोद करके हत्या कर दी थी। खुलासा तो जो मृतक है और जो अभियुक्त हैं ये सब एक ही घर में रहने वाले हैं। इन्हीं के घर में जो कैमरे लगे हैं उन्हीं के कैमरों से पूरा खुलासा हुआ, और इसके मोबाइल फ़ोन से जो चैट मिली उससे ये स्थापित हुआ कि इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध है। सर महिला का भी कोई इसमें रोल है? नहीं, इसमें महिला का रोल नहीं है। ये जो उसका देवर लगता है ये बहुत पजेसिव था उसके प्रति। सर ये अवैध संबंध कब से चल रहा था? ये जो चैट से हमें लगा है लगभग 1.5 साल से इनकी बात हो रही थी। आपने सुना डीसीपी राम बदन सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे। ये स्थापित होता है उसकी मोबाइल में चैटिंग देखकर, व्हाट्सएप चैटिंग देखकर। और इतना शातिर बच्चा कि जिस वक्त इसने अपने ही चचेरे भाई जीतू का मर्डर किया तो वो अपनी भाभी के पास जाता है, चैटिंग लगातार करता रहता है ताकि भाभी को भी शक ना हो कि मेरे पति को इसने मार डाला। लेकिन फिर वो एक बार रीचेक करने भी जाता है कि कहीं जीतू जिंदा तो नहीं। बस यही उसने गलती की और सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया। कोठरे में जाते हुए दिखता है, लेकिन अंदर शव कैसे पहुंचा है, क्या हुआ है, ये कुछ नहीं। बस पुलिस पूछताछ में यही पता चला कि जीतू ने अधिक शराब पी थी और इसी दौरान उसने पहले तो जीतू को बुलाकर कोठरे में लेके गया और फिर उसे जोर से धक्का दिया, जहां एक बैरियर उसके सर में लग गया। बस वो अचेत हो गया। उसके बाद 9 बार इसने चाकू से उस पर वार किया। फिर मरा हुआ समझकर निकल गया, लेकिन वेरीफाई करने आया तो फिर फंस गया। इस बीच वो अपनी भाभी के साथ लगातार चैट करता रहा। इस मामले में उसकी भाभी की क्या भूमिका है, इस पर फिलहाल पुलिस यही कह रही है कि भाभी को इस मर्डर के बारे में नहीं पता, लेकिन 1.5 साल से दोनों के अवैध संबंध थे। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया कि संबंध कहां तक के थे। अब आप सोचिए कि कातिल को पुलिस कहां कहां ढूंढ रही थी, लेकिन कातिल तो बच्चा ही निकला। धन्यवाद। आप अपने घर में भी बच्चों पर ध्यान रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।